साथियों, आज का सूरज आप लोगों के लिए एक नया पैगाम लेकर आने वाला है। आप लोग जानते हैं कि रियासत एक कश्ती है, राजा केवनहार है, मल्ला है और प्रजा है पार उतरने वाले मुसाफिर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज रियासत सब्ज बाग का कोई मल्ला नहीं, कोई रखवाला नहीं, कोई राजा नहीं। हमारे महाराज बेचारे अब इस संसार में नहीं हैं। अरे वाह, हमारे राजकुमार जो अभी जिंदा हैं। ठीक है, राजकुमार जिंदा जरूर हैं, अगर ये ऊपर वाले की भूल समझिए कि वो राजकुमारी बनते बनते बच गए। मर्दानगी उनसे कोसों दूर भागती है। ये राज सिंहासन उनके लिए शोभा नहीं देता। उनकी मांग में तो सिंदूर भरना चाहिए, सिंदूर। और मैं आपसे पूछता हूं, जब एक शख्स खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, उसे इस राज सिंहासन पर बैठने का क्या हक है? इसलिए हम बहुत कुछ सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचने के मजबूर हो गए हैं कि हम अपना सर ताज के लिए पेश करें और आप अपना केवनहार, अपना मल्लाह, अपना राजा तस्लीम करें। इसलिए साथियों, एक आवाज से कहो, कप्तान। मेरा मतलब है महाराज किशोर चंद्र की जय। जय हमारी होगी कैप्टन, क्योंकि हम अभी तक जिंदा हैं। ओह, तो आप अभी तक जिंदा हैं? हमने कब ये कहा कि राजकुमार जिंदा नहीं है? चिड़िया और कौवे उसे भी जिंदा समझते हैं जब खेत में दोनों हाथ फैला हुए खड़ा रहता है। कैप्टन, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने अपनी बेवकूफी से बहुत बरसों तक आपकी गुलामी की है, लेकिन आज हमने ताज अपने सर पर रखने की ठान ली है। कौवा जब हंस बनने की सोचता है तो हंस बिरादरी और कौवा बिरादरी दोनों मिलकर उसे जूता मारते हैं। हमारे पिताजी ने हमसे कहा था, जब चूंटी आसमान को छूने के लिए अपने पर नापने लगती है तो समझ लेना उसके खाने पीने के दिन पूरे हो गए। राजकुमार, आपके खाने पीने का हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। अब आप ये रियासती पिंजरा खाली करके उड़ जाएं। ना उड़ो कैप्टन, इतना ऊंचा ना उड़ो। अगर तुम पलटी खा गए तो तुम्हारी किरकिरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी अनाथ का जुलूस हमारे सामने निकले। कुमार, जानते हो हमारे हाथ में क्या है? हमसे तो तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम हो मदारी और हम है बच्चा जमूरा। अरे ये फूलों की छड़ी है और तुम हो उस्ताद गफूरा। इसमें फूल एक भी नहीं, सब कांटे ही कांटे हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं या तलवार की? हमारी तलवार से भी मजाक। देखो भाइयों, इसने हमारे बाप को भी मारा, अब हम पर भी तलवार उठा रहा है। कैप्टन, एक मिनट, पहले हमें ये बताइए कि हमारा कसूर क्या है? हम अपने दरबारियों को दिखला देना चाहते हैं कि तुम्हारे बाजू तख्त और ताज की बिल्कुल हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे बाजू तो हमारे बाजू की हिफाजत नहीं कर सकते। बस करो कैप्टन, तुमने तो हमारे परखचे उड़ा दिए। पिताजी, फुगनी के ये क्या उठा लाए हो? ये महाराज की लाश है हुजूर। महाराज की लाश? एक मुर्दा दूसरे मुर्दे की गवाही देने के लिए आया है। पिताजी, अरेबियन नाइट और चंद्रकांता के जमाने में वक्त जरूरत मुर्दे भी बोला करते थे। बोलिए पिताजी, इन लोगों से कहिए कि इस कैप्टन ने 10 साल आपको कैद में बंद रखा, आपके मुंह पर ताला लगाया और अपनी ही बंदूक की गोली से आपको स्वर्गवास कर दिया। आवाज दीजिए पिताजी, सच्चाई आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है। आवाज दीजिए, दुनिया से कहिए, क्या हम आपकी रियासत के रखवाले नहीं बन सकते? राजकुमार, ये कोई नाटक का राजा नहीं है जो एक सीन में मरता है और दूसरे में जिंदा हो जाता है। ये जिसके हाथों मरा है उसका मारा हुआ भगवान के सामने भी नहीं उठ सकता। पिताजी, क्या हम आपके मटन नहीं है? क्या हमारे फेफड़े में आपका ऑक्सीजन नहीं है? सुनिए पिताजी, सुनिए, आपका खून आपको पुकार रहा है, उठिए। बेटे सूरज कुमार, सच्चाई कभी नहीं मरती।
हम जिंदा हैं झूठ की मौत देखने के लिए। अच्छा हुआ पिताजी आप उठ गए, वरना ये हमें हमेशा के लिए लिटा देता। समझ गया, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। जिंदगी तुम्हारे बेटे ने तुम्हें दे दी है, लेकिन जवानी और ताजा खून कहां से लाओगे? यहां से। एक लायक बेटा बूढ़े बाप की जवानी होता है। तुम्हारा बुढ़ापा गिरती हुई दीवार है, और तुम्हारा ये बेटा कागज की नाव। ताज उसी के सर पर रहेगा जिसके हाथों में ताज उठाकर अपने सर पर रखने की ताकत हो। नमक हराम। हमारे तो नमक में वो शक्ति है कि हमारा नमक खाने वाला हरक्यूलिस नमक के नाम पर तो यूं मर गया जैसे कि स्वर्ग उसी के लिए बना। और फिर ये तो हमारा खून है। अगर हमारे खून में ये ताकत नहीं कि तुम्हारा पंजा मरोड़ कर तलवार तुमसे छीन ले, तो हमें न ताज चाहिए न तख्त। हम जो 10 बरस मरकर जिंदगी तलाश करते रहे थे, आज अपने आप को हमेशा के लिए मौत के सुपुर्द कर देंगे। हमारा खून ताज और तख्त की ऐसे हिफाजत कर सकता है जैसे एक सच्चा इंसान ईमान और धर्म की। बेटा सूरज कुमार, साबित कर दो कि तुम्हारी रगों में एक जवां मर्द सिपाही बाप का खून दौरा करता है। पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हम तुम्हें जंग के बाद देंगे। पहला बाप है जो अपने खून का दुश्मन निकला। लेकिन ये तलवार नहीं, अपनी आबरू तुम्हारे हाथ दे। तो तुम्हें तलवार संभालना भी आती है? ये सब उस्ताद हरकुलिस की मेहरबानी है। कल तक जिसे सलवार संभालना नहीं आती थी, आज तलवार संभाले खड़ा है। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है जहन्नम का। कैप्टन, राशन कार्ड जमा करके आए हो? फरेब या चालबाजी से जीतने की कोशिश न करो। मैं इसीलिए साए की तरह तुम्हारे साथ रह के देख रहा हूँ। याद रहे, मेरे पिस्तौल को आंखें हैं। जहाँ फरेब दिखाई देगा वहीं गोली इंसाफ कर देगी।
राजकुमार तो मेरा दुश्मन था, लेकिन तुमसे मेरी क्या दुश्मनी थी? याद करो वो रात जब तुमने अपनी बंदूक की गोली से एक बेटी के बाप को अपाहज बनाया था। याद करो वो रात जब एक मासूम लड़की ने इसी खंजर से खुदकुशी की थी। याद करो वो घड़ी जब बड़ी बहन के खून का बदला लेने की छोटी बहन ने कसम खाई थी। आज वो कसम पूरी हो गई। तुम उस्ताद, रुक जाइए उस्ताद, हमेशा के लिए हमारे साथ रहिए। जुगनू, हम आवारा बादल हैं। जोगी, पंछी और बहता पानी कभी एक जगह नहीं रुकते। जुगनू, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमसे शादी कर लो। नहीं राजकुमार, हम बंजारे सिर्फ एक बार दिल देते हैं और मैं अपना दिल नकाबपोश को दे चुकी। अरे वो उल्लू का पट्टा भी मैं ही हूँ। हाँ, ये देखो हमारे कपड़े देखो, ये देखो टोपी। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। जुगनू। राजकुमार, नहीं राजकुमार, आग और पानी का मेल कैसे हो सकता है? हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम एक राजकुमार हो और मैं एक बंजारा। जुगनू, तुमने सुना नहीं, गवर्नमेंट ने हम राजाओं का प्रीवी पास बंद कर दिया। प्रीवी पास? हाँ, हम राजाओं मिलते थे जो अब नहीं मिलेंगे। अब हम लोगों को कोई ना कोई धंधा तो करना पड़ेगा। तुम मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर छुरी चाकू का धंधा करूंगा। तो फिर चलो। हाँ चलो। एक मिनट। जीतू। हाँ भाईजान। अरे कारवा चला यार। पिक्चर पूरी हो गई? हाँ दी एंड हो गया, चला कारवा। चलाता हूँ। ताली बजाओ रे।